एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज एक मुलाकात कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करवाते हैं शास्त्री नगर खटीक समाज विकास समिति के अध्यक्ष श्रीमान मंगतराम जी बड़गुजर जी, हमारे एक मुलाकात कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको नावरिया साहब। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आज गणतंत्र दिवस है, इस उपलक्ष्य में क्या शुभ संदेश देना चाहते हैं? और कार्यक्रम की शुरुआत हम परिचय से करते हैं, तो सबसे पहले बड़गुजर जी आप अपना परिचय दीजिए। ये तो आप जानते ही हैं कि मैं मंगतूराम बड़गुजर के नाम से जाना जाता हूँ। राजस्थान की लेखा सेवा से रिटायर्ड अधिकारी रहा, साथ ही साथ मैं वर्षों से ही सामाजिक सेवाओं में रहा, उसमें मेरी रुचि रही और जो मुझसे बन पाता है मैं सम्मान खटीक समाज की और अन्य की भी जो कोई मेरे पास आ जाता है मेरी क्षमताओं के आधार पर उनकी सेवा निस्वार्थ भावना से और निष्पक्षता से करता हूँ। जी, आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मनावर साहब, सबसे पूर्व आपको मैं आज के गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई दूंगा और सम्मानीय देशवासियों को भी इस पावन पर्व पर सम्मानीय बधाई देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। शास्त्री नगर में समिति बनी हुई है खटीक समाज की, तो जो समिति बनी हुई है, समिति के द्वारा आप अध्यक्ष पद पर है और अध्यक्ष पद पर रहते हुए आप समिति के द्वारा कौन कौन से कार्य करते हैं, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। वैसे तो समिति के कार्यों में बहुत सारे विकास कार्य होते हैं, लेकिन यहाँ की भौगोलिक और यहाँ की जो पारिवारिक परिस्थितियाँ हैं, आर्थिक परिस्थितियाँ हैं, उनको देखते हुए मैं सामाजिक जो विवाद हैं, सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, सामाजिक जो बुराइयाँ हैं, उनको मैं ज़मीनी स्तर पर काम करके और समझाइश के माध्यम से दूर करने में मेरी प्राथमिकता प्रदान करता हूँ। शास्त्री नगर के अंदर कोई छात्रावास है या किसी भी प्रकार की कोई सामुदायिक केंद्र है या कोई समाज का ऐसा कोई भवन है जिससे हमारे समाज के लोगों को उसमें कोई कार्यक्रम करने का वो मिले? क्योंकि बहुत सी जगह मैं देखता हूँ कि समाज के हर क्षेत्र के अंदर कोई ना कोई सामुदायिक केंद्र होता है या कोई धर्मशाला होती है, तो ऐसी कोई यहाँ शास्त्री नगर के अंदर है कोई ऐसी व्यवस्था? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया नावरे साहब। ये मेरी बहुत व्यक्तिगत भी रुचि थी और पिछले 15 साल से मैंने काफ़ी कोशिश की कि विद्याधर नगर में कोई ज़मीन आवंटन करा करके और समाज को इन सुविधाओं का लाभ दिलाएं, लेकिन मुझे दुख है आपको ये बताते हुए कि हमारे यहाँ पर क्या कमज़ोर आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार ज़्यादा रहते हैं और शिक्षा का भी यहाँ पर बहुत अभाव है, इसलिए पर्याप्त सहयोग नहीं मिलने के कारण मैं अभी उसमें कामयाब नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एक सामुदायिक केंद्र बने, क्योंकि गरीब लोगों को बड़ी परेशानी होती है शादी ब्याह करने में, और बच्चों का भी मैं उसके अंदर जो एक लाइब्रेरी स्थापित करवाना चाह रहा था, लेकिन काफ़ी प्रयास किया मैंने। जो सम्मानीय विधायक जी रहे यहाँ पर उनसे भागदौड़ की, जेडी में भागदौड़ करी, लेकिन कुल मिलाकर ये कि हमारे समाज के लोगों को जब तक हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे सामाजिक लोग, उनका जब तक प्रभाव काम नहीं करेगा तो तब तक हम उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। आपने ये बताया कि भाई यहाँ गरीब लोग रहते हैं और दूसरी बात यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है, उनको बड़ी परेशानी होती है, तो अपना समाज के जो लोग हैं, अन्य समितियाँ बनी हुई है या समाज के और भी लोग हैं, तो क्या आप उनके समक्ष गए और उनको आपने अपनी पीड़ा बताई कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि शास्त्री नगर के अंदर भी ऐसी कोई व्यवस्था हो कि जैसे बच्चों की लाइब्रेरी बन जाए या कोई भी सामुदायिक केंद्र बन जाए? तो ऐसा कभी किसी से आपने संपर्क किया या कोई बातचीत करी? उनसे बातचीत करने का तो दूसरा चरण पड़ता, क्योंकि पहला तो मुझे अपना घर देखना था, अपने क्षेत्र को देखना था। तो हमारे जो क्षेत्र के जो लोग हैं यहाँ पर, जो शास्त्री नगर में विद्याधर नगर है, चांदपोल है, शास्त्री नगर पूरा है, मुरलीपुरा भी ये कवर होता है, तो लोगों का कोई ज़्यादा वो रुचि को मुझे दिखी नहीं। तो तब घर मजबूत नहीं हुआ, तब तक मैं दूसरों को जा करके फिर मैंने अनुरोध करना नैतिक रूप से उचित नहीं समझा। चलो ठीक है, फिर भी आप प्रयास करिए, क्योंकि लोगों में क्या है कि चेतना जगाना, जागृति जगाना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। क्योंकि जो आपकी पीड़ा है ये पीड़ा बहुत ही उचित है, क्योंकि ऐसा होना चाहिए। अच्छा, समाज के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो मैं ये बताऊंगा कि विकास के काम, 2 काम मेरे थे। एक तो मैंने आपको बताया सामुदायिक केंद्र का, एक ये हमारा समाज के नाम से जो शमशान है, चांदपोल शमशान, उसका विकास का था। तो मेरे प्रयासों से इतना सा काम हो पाया कि यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक थे मोहनलाल जी गुप्ता, उन्होंने जो है 10-15 लाख रुपए खर्च करके और थोड़ा मेरे कार्यकाल में उस शमशान का थोड़ा वो बाथरूम, शौचालय, पानी की व्यवस्था और उसके अंदर थोड़ी रोड, इस तरह का डेवलपमेंट का काम उन्होंने ज़रूर करवाया है। और मैं तो समाज को क्या संदेश दे सकता हूँ, मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरा अनुभव ये बोलता है कि जो हमारे दलितों में जो अन्य जो समाज हैं, तो मैं
तुलनात्मक दृष्टि से देखता हूँ तो हम लोग शायद मेरे ख्याल से काफ़ी इंटेलिजेंट भी हैं, काफ़ी सामर्थ्य भी समर्थवान लोग भी हमारे बीच में, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे जो लोग आगे जा रहे हैं उनसे शायद हम उनके बराबर अभी चल नहीं पा रहे हैं। मैं तो ये दूंगा कि जो आधुनिक युग में जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनको क्या इतिहास का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये देखा कि आज की जो राजनीति चल रही है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, तो लोग बाग क्या करते हैं, धरातल की स्थिति नहीं देख करके और जो ऊपरी रूप से जो भाषण नेतागिरी चल रही है उनमें गुमराह होकर के ही वो भटक जाते हैं, तो उनकी ताकत का कोई सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। तो पहले बच्चे लोग विशेष रूप से इतिहास को देखें और अंबेडकर साहब की विचारधारा को पढ़ें, गांधी जी की विचारधारा को पढ़ें, वो बड़े बड़े और भी बहुत सारे विद्वान हुए हैं उनकी सारी विचारधारा को पढ़ें, फिर वर्तमान विचारधारा से उनका जो है वो तुलना करें, तो वो अपना निर्णय करने में शायद ज़्यादा सशक्त हो पाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा आपने संदेश दिया। बड़गुजर साहब बताना चाहते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं इनके सिद्धांतों पर हमें चलना चाहिए, गांधी जी के सिद्धांतों पर चलना चाहिए और उनके सिद्धांतों को अपनाते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये थे श्रीमान मंगत राम जी बड़गुजर। और कुछ कहना चाहते हैं? कार्यक्रम की अपनी समाप्ति होने जा रही है। हाँ, मैं एक निवेदन ये करना चाह रहा हूँ कि ये भी मेरे को पीड़ा होती है कि हमारे समाज में जो बच्चे हैं शादीशुदा शादी योग्य जो बच्चे हो गए हैं, तो हायर क्वालिफिकेशन और अपने जॉब के चक्कर में बच्चे काफ़ी उम्र दराज होते जा रहे हैं। 30-30 साल 32-32 साल के बच्चे हो गए, लेकिन हमारे समाज के लोग जो हैं, जो पहली बात तो दुर्भाग्य की बात है कि उसका मैचिंग का मिलता नहीं है, और अभी कोई मिलता है तो लोगों को मैं देख रहा हूँ कि लोगों की अपेक्षाएं जो है एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। उसका कारण क्या है कि लड़के भी बैठे हुए हैं, योग्य लड़के बैठे हुए हैं, अच्छे से कमाई करने वाले बैठे हुए हैं और लड़कियाँ भी बैठी हुई हैं। एक बहुत बड़ी बीमारी नावरे साहब ये है हमारे समाज में। मैंने देखा है कि कई रिश्तों की बात आती है, समाज के लोग हमारी भी मदद लेना चाहते हैं, तो मैं कहीं उनसे अनुरोध करता हूं, तो लोगों की प्रथम प्राथमिकता होती है सरकारी नौकर होना चाहिए साहब, चाहे चपड़ासी हो साहब। मैं कहता हूं कि सरकारी नौकरी आएंगी कहां से? हम सब देख रहे हैं आरक्षण खत्म होता जा रहा है, खत्म के बराबर होता जा रहा है, निजीकरण होता जा रहा है, तो आप तो प्राइवेट सेक्टर में तो लोग भाग जाएंगे। तो हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं और हमारे जो संगठन बने हुए हैं उनका ये बिल्कुल मतलब उनका ये बहुत बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ा धर्म होना चाहिए कि वो समाज के लोगों को कन्विंस करें कि भैया सरकारी नौकरी के चक्कर में आप इन लड़के लड़कियों को बैठा के मत रखो। आप इनको जो भी बच्चा सक्षम मतलब एजुकेशनली और उनका जो घर का जो एनवायरनमेंट है उसकी दृष्टि से सक्षम हो, वो सब मेलजोल खाता हो, ऐसी जगह पर रिश्ते करो और बच्चों को जो है ना ओवर एज होने से बचाओ। क्योंकि अभी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, आपने पढ़ा होगा चंदेल साहब की, वो बेचारे जो अपने बच्चों से माफ़ी मांगते हुए गए हैं। हालांकि उन्होंने उनकी घटना को, उनके कदम को मैं प्रशंसा नहीं करूँगा, मुझे खेद है कि हमारा एक होनहार आदमी जो है इस पीड़ा से जो है वो आत्महत्या करके और हमसे विदाई लेके चला गया। तो ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी और ऐसा किसी को करना भी नहीं चाहिए। तो ये कब होगा? तब वो भी उनके सामने कोई मजबूरी होगी, समाज का ही कोई सहयोग नहीं मिला होगा। तो ये समाज के लोगों को ये देखना चाहिए कि अगर किसी को लड़का या लड़की कामयाब हो गए हैं तो मैं समझता हूँ उनको अहंकार से दूर होकर के, और समाज के उदाहरण आ रहे हैं, कोई 1 रुपये में भी आ रही है सबसे शादी कर रहा है, कोई दहेज की बात ही नहीं कर रहा है। और यहाँ पर क्या है, कोई योग्य लड़का मिल जाता है तो उसको पहले खरीद लेते हैं सक्षम लोग। तो ये परिपाटी मेरे ख्याल से बहुत बुरी है। और अगर इसके साथ दूसरी बात और मैं कहना चाहूँगा, यदि मान लीजिए सारे प्रयास करने के बावजूद भी समाज में कोई रिश्ते नहीं मिलते हैं तो मैं समझता हूँ समाज को अंतर जातीय संबंधों में भी अब विचार करना चाहिए। अब वो समय नहीं रहा है और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, लेकिन करने का तरीका उसमें ये अपनाना चाहिए उन लोगों को कि अगर बच्चों का तालमेल बैठ जाता है तो बाकायदा जो एंगेज मैरिज होती है सामाजिक रीति रिवाज और परंपराओं के साथ, उनको बाकायदा उसी तरह से उनके पेरेंट्स आपस में बात करें और अपना इस तरह सेटलमेंट करके और फिर शादियाँ करें। 1-2 शादियाँ भी हुई हैं, उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ, अंतर्जातीय हैं, मैं उनको बहुत अच्छा समझता हूँ। तो समाज के लोगों को अपनी विचारधारा को ये भी बदलाव की स्थिति लानी चाहिए। ठीक है, आपने बहुत ही अच्छे विचार दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप और कुछ कहना चाहते हैं? और तो क्या कहूँगा, मुझे जो मैं देखता हूँ, आपका कार्यक्रम देखता हूँ, मैं मेरे मोबाइल पर देखता हूँ, व्हाट्सएप पर, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप कोने कोने पर जा कर के एक बार जगह जगह तो आप जो डेवलपमेंट की जो रोडें वगैरह टूटी हुई हैं उनके मुद्दे उठाते हो, सरकार का ध्यान आकर्षित करते हो, समाज के जो कुरीतियाँ उनको भी आप सामने लाते हो और उनसे छुटकारा पाने की भी अपनी रायें देते हो। मैं कई वीडियो आपके देखता हूँ, मैं रेगुलर आपकी वीडियो देखता हूँ। मेरी आपसे ये अनुरोध है कि आप अपने क्षेत्र में जो आगे बढ़ते रहें और हमारे समाज के लोगों को जो है जागरूक करते रहें, ये मेरा व्यक्तिगत अनुरोध आपसे है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे श्रीमान मंगत राम जी बड़गुजर, जिन्होंने आज अपने बहुमूल्य विचार हम सब लोगों के समक्ष दिए।
आपका जीवन मंगलमय हो, आनंद से हो। इसी शुभकामना के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज़ जयपुर से।